तो ये सब लूट खसोट वाला सरकार है। बाल्टी से बालू बिकता है, बाल्टी से। और भाजपा के सरकार बनेगा, बालू फ्री में मिलेगा। माँ के लिए जो बोल रहे हैं ना, गोगो दीदी योजना माँ से बढ़कर बच्चा सब के लिए है, युवाओं के लिए है। जो कभी भी किसी भी बेटी को बाप कहता है कि नहीं नौकरी वाला दामाद चाहिए, जब नौकरी निकालता ही नहीं है सरकार तो उसको मिलेगा कहाँ से नौकरी वाला दामाद। सुनिए, लेडीज का 1000 दे दीजिएगा, 2000 दे दीजिएगा, एक ठो गैस सिलेंडर दे दीजिएगा, उससे तो गुजारा नहीं जाएगा। चुनावी मौसम में गृह मंत्री का हजारीबाग के अमृत नगर में आगमन हुआ था और उन्होंने यहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां के सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद और मांडू विधानसभा प्रत्याशी तिवारी महतो के लिए उन्होंने लोगों से वोट अपील की। साथ ही हजारीबाग के जो आम जो मुद्दे हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया और हेमंत सरकार पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि दरअसल उनके भाषण से उनको क्या सुनने को मिला और क्या उम्मीद वो लेकर के आए थे। बहुत अच्छा भाषण दिए। हाँ, सबसे पहले कि जो रामनवमी जो जुलूस के विषय में भी बताया, बढ़िया ही बताया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले जो खर्चा किए हैं झारखंड के अंदर में, वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं। बोले कि 3,90,000 करोड़ जो है वो भारत सरकार खर्च किए झारखंड के लिए और पहले वाला 84,000 करोड़ की। हाँ, 84,000 करोड़ बताए थे कि तो बढ़िया है कि नरेंद्र मोदी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं झारखंड के अंदर। और रोजगार के बारे में क्या बोले? रोजगार के विषय में तो अभी बात नहीं हुआ, लेकिन क्या नाम हुआ? मेरा नाम है अर्जुन भुइया नाम है। कहाँ रहते हैं? रेवार है, हजारीबाग विधानसभा से है। अच्छा, सदर विधानसभा से। हाँ। क्या सुने थे भाषण? हाँ, भाषण तो सुने, लेकिन हम तो आश्वासन हम लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं सबका। लेकिन चावल हम लोग को जो 5 किलो में भी काटा जाता है, फिंगर लगा करके दाल उठवाया, वो भी नहीं दिया। हम लोग के पास रसीद रखा हुआ है, लेकिन मिलता नहीं है। हम लोग क्या सुन करके आश्वासन, यही जिंदा है हम लोग गरीब। तो अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे तो उससे उम्मीद जगा कि नहीं जगा? हाँ, जगा। उम्मीद तो जग जाता है वक्ती तौर पर, फिर बाद में क्या होता है उसका कोई पता नहीं। फिर हम लोग का वही दशा हो जाता है। उम्मीद तो जागता है। क्या नाम हुआ? शकुंतला देवी। तो गृह मंत्री जी का भाषण सुने कि नहीं सुने? हम लोग तो सुन लिए। कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? लेकिन माँ बाप का जो माँ के लिए जो बोल रहे हैं ना, गोगो दीदी योजना माँ से बढ़कर बच्चा सब के लिए है, युवाओं के लिए है। जो कभी भी किसी भी बेटी को बाप कहता है कि नहीं नौकरी वाला दामाद चाहिए, जब नौकरी निकालता ही नहीं है सरकार तो उसको मिलेगा कहाँ से नौकरी वाला दामाद। इसलिए युवाओं को बोलते हैं कि नहीं नौकरी कम से कम सरकार नौकरी निकाले। जब पढ़ लिख करके आदमी की उम्र पार हो रहा है, उसका भविष्य बिगड़ रहा है, पढ़ लिख करके खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकान में घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, तो पढ़ने से क्या फायदा हुआ उसको? अरे इतना मुश्किल से क्यों पढ़ाएं? लेकिन कम से कम बच्चा लोग के तो भविष्य बना दें। क्या लगता है आज वाले भाषण में गृह मंत्री जी बोले? हाँ, बोले तो है, लेकिन निकालने देंगे तब ना। बात तो वही है ना, निकालने देंगे तब ना। अच्छा लगा। निकालते हैं, इतना बच्चा सब पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, दौड़ धूप करता है, दौड़ में पर एग्जाम देता है, लेकिन किसी का भी लिस्ट नहीं आता है। सबका लिस्ट का सबका एग्जाम खत्म हो जाता है। तो देखिए, ये कुछ लोग भी थे। एक दर्द ये भी है कि दरअसल जिस तरीके से झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना की बात करती है, उसी तरीके से जो एनडीए है वो भी गोगो दीदी योजना की बात कर रही है। और ये भी जो है 500 में सिलेंडर देने की बात कर रही है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम 500 रुपये में ही सिलेंडर मुहैया करा देंगे। इसी तरीके से गोगो दीदी योजना में बता रही है कि वो 2100 रुपया देंगे। हालांकि झारखंड जो सरकार है वो भी इसी तरीके का अभी जो नया उनका मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है उसमें 7 गारंटी के बारे में बताया गया, जिसमें वो 450 रुपये में सिलेंडर की बात करती है। लेकिन जो दरअसल यहाँ के जो लोग हैं वो इन सब से बढ़कर लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार का मांग करती है। लेकिन चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आज गृह मंत्री का जो उन्होंने भाषण सुना, क्या कुछ उसमें ख़ास लगा। सुने थे भाषण गृह मंत्री जी का? जी। क्या उसमें अच्छा क्या लगा? अच्छा सुशासन के लिए बात किए हैं और झारखंड में निश्चित तौर पर सुशासन चाहिए। हेमंत सोरेन से लोग त्राहिमाम है, बहन बेटी लोग सुरक्षित नहीं है। ये तो मोदी जी का गारंटी दिए हैं, तो निश्चित तौर पर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा? दिनेश्वर यादव। सुने भाषण आज गृह मंत्री जी का, सुने हम, क्या खास लगा उसमें? बहुत अच्छा लगा। कौन चीज़ अच्छा लगा? बोले कि जो हेमंत सरकार काम, और रामनवमी के भी बारे में बोले, सुने कि नहीं? रामनवमी तो पीछे की बात है, पहला मुद्दा यहाँ बेरोजगारी। जो बोले कि जेपीएससी जो परीक्षा होता है पहले लीक हो जाता है, जिसके पास पैसा है वही नौकरी पा सकता है हेमंत सरकार में, जिसके पास पैसा नहीं है तैयारी करके लड़का बैठे हुए वो निकाल नहीं पाएगा इनके सरकार में। जिसके पास 20 लाख 25 लाख पैसा रहेगी वही उसी का नौकरी मिलेगा। आपका द्वार, आपका सरकार सब खाली ढोंग है, कुछ काम नहीं होता है। हम दौड़ते दौड़ते ठीक हो गए, खाली वोटर लिस्ट में मेरा वाइफ का नाम गड़बड़ा गया है, उसको सुधारने के लिए 10 बार हम गए, आज तक नहीं सुधरा, आज तक नहीं सुधरा। तो ये सब लूट खसोट वाला सरकार है। बाल्टी से बालू बिकता है, बाल्टी से। और भाजपा के सरकार बनेगा, बालू फ्री में मिलेगा। उनका स्पीच बहुत दमदार था, लोगों के हित के लिए बारे में सोच रहे हैं। राष्ट्रवादी नेता को वोट देना चाहिए, इसलिए नहीं, हम थोड़ा सा आज वाले भाषण पे बात करना चाहते हैं कि क्या मतलब उसमें अच्छा लगा, क्या लगा कि वो बेहतर था ये हजारीबाग के लिए या झारखंड के लिए? हजारीबाग के लिए तो बेहतर, हजारीबाग के लिए तो कुछ विशेष नहीं किए, लेकिन पूरे झारखंड के लिए अच्छी बात सोचे हैं। महिलाओं के बारे में सोचे हैं कि उनको जो है सो गैस सिलेंडर मिलेगा तो आसानी से लोगों का सुविधा हासिल हो पाएगा, ये बातें हैं। और रोजगार के लिए क्या सुने, क्या बोले? रोजगार के लिए तो मैंने रोजगार मुद्दा है झारखंड में या नहीं? झारखंड में तो रोजगार मुद्दा है ही ऐसा। क्या बोले वो? इस संदर्भ में तो हम लोग दूर में थोड़ा सा नहीं सुन पाए। भाषण सुने गृह मंत्री जी का? सुने, गए थे तो सुने। महिला के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले। क्या बोले? वही सब बोल रहे थे सो। मतलब अच्छा लग रहा था? हाँ, अच्छा तो लग रहा था। आप भी सुने? आप लोग के लिए भी कुछ बोले कि नहीं बोले? बोले, बहुत कुछ बोले। बोलने का काम है उनका, हम लोग का सुनने का काम है सर। ऐसा तो नहीं है, कान भी बंद नहीं किए, आँख भी बंद नहीं किए, सुने तो अच्छा लगा। लेकिन यही अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चा सब पढ़ पढ़ के झक मार रहा है। अभी लिख रहा है इतना परेशानी करके, लिख के क्लास से निकले नहीं, रद्द हो गया। क्या हो रहा है? परेशानियाँ है बच्चा सबके। कोई कुमारे बैठल है, कोई भी शादी होके बैठल है, 4 बच्चा लेके पढ़ाई कर रहा है। परेशानी है कि नहीं है भैया? है ना परेशानी, यही ना है। सब कोई सोचता है कि इतना परेशानी हम कर रहे हैं तो थोड़ा हो जाए, अपना भविष्य बनावें, लेकिन बन नहीं पा रहा है। यही है और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है, किससे उम्मीद लग रहा है, कौन काम करने वाला है? कैसे बोलेंगे सर? अभी तो कोई बोल नहीं सकता है। बोल सकता है? नहीं। योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए। यहाँ के जितने लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो लोग सब अपने अपने पैकेट को भर रहे हैं। यहाँ का कैंडिडेट मुख्यमंत्री लायक एक भी नहीं है। मंच से हम निवेदन करना चाहेंगे, मंच से मोदी जी, हमारे मोदी जी ला के यहाँ झारखंड में मंच को कोई आदमी को दे दे, झारखंड को सुधार देंगे। सुनिए, लेडीज का 1000 दे दीजिएगा, 2000 दे दीजिएगा, एक ठो गैस सिलेंडर दे दीजिएगा, उससे तो गुजारा नहीं जाएगा। बच्चे लोग को नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं सब कोई को नहीं मिल पा रहा है। बच्चे लोग के भविष्य नहीं बन रहा है। हाँ? जो मतलब हम लोग बच्चे लोग का इसी में हम लोग आते हैं तो हम लोग के लिए तो कोई फायदा नहीं है उसमें। वो तो सिर्फ एसटी और एससी के लिए मिल रहा है। नहीं, सब महिलाओं के बारे में। सब महिलाओं के लिए तो नहीं है, ये सबको तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन बोला तो यही जा रहा है कि हर महिलाओं को लाभ दिया। नहीं, हर महिलाओं को अगर गैस सिलेंडर मिला रहता, जो मिलता तो हम लोग तो नाम लेते ही, लेकिन हम लोग को तो मिला ही नहीं। नहीं, अभी तो बोला जा रहा है कि सरकार बनेगी। देखिए, दोनों लोग वादा कर रहे हैं। एनडीए वाला जो है वो भी वादा कर रहा है कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, और महागठबंधन वाला भी बोल रहा है कि 450 में सिलेंडर देंगे। एक तो गोगो दीदी योजना में बोल रहा है कि 2100 देंगे, तो एक तो मैया सम्मान योजना में बोल रहा है कि 2500 देंगे। तो मतलब क्या देंगे, कल बदलने वाला है वो।
सब जितना बोल के आते हैं उतना सब सारा नेता जीत जाते छोड़ देते हैं पब्लिक लोग को। और जितना सरकारी स्कूल है सब में टीचर का कमी हो गया है। यहाँ पे बच्चा मेरा नवोदय नवहार में ही भी पढ़ता है लोग। उन लोग तो मास्टर चाहिए ना, तभी ना आगे भविष्य और की बढ़ाएंगे हम बच्चा को। कैसे बढ़ाएंगे हमको चाहिए। तो कौन नेता से उम्मीद लगता है आप लोगों को? सब जिस तरह भी भाषण दे के गए सब नेता उसी तरह सबको आता है। अभी तो गृह मंत्री जी आए थे। हाँ आए थे और बहुत सारा नेता खड़ा हो गए हैं। अब कौन जीतने वाला हमारा भविष्य हम नहीं जान पा रहे हैं। तब दादी सुन ली भाषण हुआ? बुढ़ापा के लिए कुछो ना हवे, कुछो ना हवे। वृद्धा पेंशन तो हो है ना? अरे तो का हो 1000 से आजकल 1000 वृद्धा पेंशन मिल रहा है ना आपको, बहुत सहायता है। 1000 भी बहुत बड़ा रकम है आपके लिए। और चाची गृह मंत्री जी के भाषण सुने? तो सुनलिए तो का अच्छा लगलो? बढ़िया लगलो सुने में। अब पेंशन वृद्धा देवो रहा है, अभी दीदी को गाला देवो लाला सबके तब का तुम। गृह मंत्री के चुनावी जनसभा के बाद ये यहाँ पर मौजूद कुछ लोग थे जिन्होंने ज़रूर बेरोज़गारी को अहम मुद्दा बताया। ये झारखंड के लिए अहम मुद्दे हैं, लेकिन अब देखना अहम होगा कि गृह मंत्री के भाषण के बाद चुनावी माहौल किस ओर करवट लेती है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.